हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। जब हम एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें एक ऐसी ब्लंडर मिस्टेक जो ज्यादातर स्टूडेंट्स कर देते हैं, जिस वजह से उनका एसएससी का एग्जाम नहीं निकल पाता। वो सालों परेशान रहते हैं, घर वालों का ताना उनको कंटिन्यूअसली सुनना पड़ता है कि बेटा तुमने क्या उखाड़ लिया। लेकिन ये चीज अगर तुमने सुधार लिया, मतलब एक पहला स्टेप जो मैं भी तुमको बता रहा हूं, पहला स्टेप सबसे बड़ा स्टेप होता है, इसको अगर तुमने ठीक कर लिया और इसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करा तो लिख के ले लो कि तुम ये एग्जाम 110% निकालोगे। किसी की औकात नहीं है कि तुमको ये एग्जाम निकालने से रोक के दिखा दे। ये एक मतलब सबसे कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। उनको पहला स्टेप ही नहीं पता होता है कि शुरू कैसे करें, और अगर आपने शुरू कर भी दिया है तो इस गलती की वजह से तुम्हारा आगे जाके एग्जाम नहीं निकलता है, तुम्हारा पूरा ईयर बर्बाद हो जाता है, तुम्हारा पूरा 8-8 घंटे का मेहनत बर्बाद हो जाता है, तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है और तुमको वो ड्रीम जॉब नहीं मिल पाती। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे एग्जाम 11 मृण्मय भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा कमेंट ऐसा करो जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं, ताकि तुम लोग के लिए मैं और जोश में वीडियो ला पाऊं। बात खत्म, ठीक है? सुनो मेरी बात। जब हम एसएससी की तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहला स्टेप, एंड वो बेसिक गलती बच्चे कर देते हैं, वो ये है कि स्टार्ट कैसे करें इस एग्जाम के लिए, वही नहीं आपने सही से करा है। मतलब इस एग्जाम की पढ़ाई तो तुमने शुरू कर दी, हो सकता है तुमने अभी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया। समझो बात को, पूरा वीडियो को एंड तक देखो, समझ रहे हो? बीच में से मत भागो, तुम्हारे करियर का सवाल है। तो मान लो कि तुमने इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी, और शुरू तुमने कैसे करा है? तुम चले गए किसी कोचिंग पकड़ लिया, या तुमने कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लिया, चैप्टर 1 से किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी उन्होंने शुरू करा दी। अब तुम पढ़ रहे हो, लेकिन जब तुम कुछ भी एग्जाम देते हो तो तुम्हारा वो निकलता ही नहीं है, क्योंकि उसका सबसे मेन रीजन है कि तुम्हारा फाउंडेशन बहुत ज्यादा वीक है। तुम्हें एग्जाम के लेवल का नहीं पता है और तुम बस ऐसे ही हवा में तीर लगा रहे हो। तो यह गलती से बचने का सबसे प्राइम उपाय है भाई, तुमको सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाना है, सबसे पहले। और मॉक टेस्ट भी नहीं, तुम्हें सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, कम से कम 3। भले उसमें तुमको 0 नंबर क्यों ना आए, तुम फेल कर जाओ, तुमको 2 नंबर भी नहीं आए, तुम बोलोगे कि सर अभी तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम कैसे मॉक टेस्ट उठा ले, कैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना ले, हम तो फेल ही करेंगे, उसमें 2-4 मार्क्स आएंगे मुश्किल से, वो भी आएंगे कि नहीं पता नहीं, ये तो कुछ भी नहीं पता हमें तो एसएससी का, तो तुमको कुछ जानना भी नहीं है, तुमको बस पेपर को एनालाइज करना है। तुम्हें सबसे पहले तुम्हें प्रीवियस ईयर के, जैसे अभी 2023 वाला एग्जाम भी था, अगर तुमको 24 का देना है तो 2023 का तुम पेपर उठाओगे, इस साल का जो तुम्हारा प्रीलिम्स का पेपर है टियर 1 का उसको बनाओगे, 2022 का भी बनाओगे, 2021 का भी बनाओगे और 20 का भी बनाओगे। ये पेपर जब तुम बनाओगे और कंटिन्यूअसली 3-4 सालों का पेपर जब तुम देखोगे, दिन का एक ही बनाओ चलेगा, शुरुआत में एकदम भागने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करो। तो अगर तुमने जब पेपर सॉल्व किया तो तुमको एग्जाम के लेवल का पता लग जाएगा। भले तुम्हें नेगेटिव में ही क्यों ना स्कोर आ जाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुमको टॉप भी नहीं करना है, तुम बाद में जाके कर जाओगे टॉप, लेकिन तुमको पहले समझना पड़ेगा कि एग्जाम का स्तर क्या है। इससे क्या होगा कि मान लो तुम पढ़ाई इस लेवल का कर रहे हो और एग्जाम अगर इस लेवल का आ गया तो तुमको पता तो चलेगा कि मुझे पढ़ना कितना है, या फिर तुम पढ़ाई इस लेवल का कर रहे हो और एग्जाम ही इस लेवल का है, तो तुमको लेवल का तो अंदाजा होगा ना। तुम कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 साल के लेवल को ट्रैक कर पाओगे कि कैसा एग्जाम आ रहा था। अब फालतू की बात मत करना कि भाई तुमने क्या उखाड़ा। बहुत लोग देखता हूं मैं नेगेटिव कमेंट करते, ये वो ऐसे वैसे, मुझे ही क्रिटिसाइज करते हैं। भाई मैं तो तुम ही लोग के लिए बोल रहा हूं ना, इतने सारे टॉपर्स की वीडियोस देखना, उनसे इंटरेक्ट करना, तब जाके तुम्हारे लिए एक वीडियो ला पाता हूं, स्ट्रैटेजी ला पाता हूं। और कुछ लोग मुझे ही डिमोटिवेट करते हैं, अरे क्या कर लो, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी, मैं तो तुम्हारे लिए ही सोच रहा हूं, भाई की तरह, तुम्हारे बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, जो लगा लो। मैं तो तुमको बस गाइड करने के लिए कह रहा हूं ना, क्योंकि तुम्हारे घर में जब वो वर्दी आएगी, तुम्हारे घर में जब वो पोस्ट आएंगी, जब तुम्हारे मां बाप सोसाइटी में चलेंगे सीना ठोक करके कि मेरा बच्चा है, बेटे के राज में मौज काट रहे हैं, बेटी के राज में मौज काट रहे हैं, तुम्हारे मां बाप जब ये रिप्लाई करेंगे तो तुम्हारे घर में खुशी आएगी। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे बस अच्छा लगेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स को फायदा मिला, थोड़ा सा ही सही बट मेरे से मिला। तो प्लीज कुछ भी घटिया कमेंट करने से पहले 4 बार सोचो। कुछ अच्छा लिखोगे तो तुम्हारा भी दिन अच्छा जाएगा, मेरा भी दिन अच्छा जाएगा। इसीलिए तुमको खुद के लिए अगर पढ़ना है, तुमको अगर ये एग्जाम निकालना है कैसे भी, तो तुमको अपना नींव, जो कहते हैं ना कि अगर तुमने मकान बना लिया और अगर उसका रूट कमजोर है, मकान का एकदम स्टार्टिंग का जो पोर्शन, जो नींव, जो जड़ बनाई है तुमने घर की, वो अगर कमजोर है तो तुम्हारा घर गिर जाएगा, चाहे तुम कितना बड़ा टावर क्यों ना बना लो। इसीलिए पहले तुमको एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखना पड़ेगा। चाहे कल को पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज भी क्यों ना हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कल को टीसीएस की जगह और कोई दूसरा कंपनी क्यों ना जाए क्वेश्चन सेट करने, फर्क नहीं पड़ता है। तुमको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना है, चाहे 0 मार्क्स भी क्यों ना आए। तुम्हें स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4 पेपर जब तुम एनालाइज करोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कितना घंटा मिलता है, कितने नेगेटिव मार्किंग होते हैं, किस लेवल की क्वेश्चन आती है और तुमको कौन सा पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है।
ये चीज को समझो, तब जाकर तुम्हारा एग्जाम निकलेगा और तब जाकर तुम सीना ठोक के बोलोगे कि मैं भी एक सरकारी इंस्पेक्टर हूं, या फिर मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करता हूं। मिलके सोच के देखो। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।